आपने अपने कॉलेज में कौन सा कोर्स परस्यू किया था? मैंने पहले BSc इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया था। मेरा स्पेशलाइजेशन था रेडियो एंड टीवी में। आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आपका मास कॉम का काफ़ी रोल रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। नमस्ते, नमस्कार, पैलाग दगड़ी। स्वागत है आपका गेहूं जंक्शन के एक और नए पॉडकास्ट में, जहां मिलती है मस्ती, कहानियां और असली बातें। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता कोरंगा और आज का एपिसोड है कुछ खास, क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हैं हल्द्वानी की एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हर रील, हर गली और हर दिल में छाई हुई, मिसिज राशि जोशी, जिन्हें हम जानते हैं हल्द्वानी की आंटी के नाम से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच अंकिता। तो मेरा पहला सवाल आपकी जर्नी से रहेगा, बचपन से हल्द्वानी की आंटी तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखो, बचपन में तो हमारे टाइम पे सोशल मीडिया था ही नहीं। हम लोग वो बच्चे हैं जिन्होंने बिना गूगल के पढ़ाई करी है। शुरुआत बहुत पेचीदा सी है, तो मैं बहुत टुकड़े में आपको बताऊंगी, ठीक है? मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं नॉर्मल एक लड़की की तरह जॉब कर रही थी। उसी बीच मेरी शादी का रिश्ता आया। बीइंग अ पहाड़ी फैमिली, आपके पेरेंट्स बहुत जल्दी फोर्स कर देते हैं आपको शादी करने के लिए। तो मेरी भी शादी हो गई। आई एम हैप्पीली मैरिड, आई हैव अ सन। तो फिर उसके बाद मेरा बेटा अभी 12 साल का हो गया है। जब मेरा बेटा 10 साल का था, से 2 साल पहले, तो एक दिन मेरे कजिन लोग मुझे बहुत फोर्स करते थे कि तू सोशल मतलब इंस्टाग्राम पे आ जा, इंस्टाग्राम पे मतलब है, और तू ना इतना बोलती है, और ना आजकल सब लोग ऐसे ही चल रहे हैं, और ये है वो है। तो मैंने बोला, आई ऑलवेज फेल्ट कि इट इज़ अ अटर वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं कभी इंस्टाग्राम पे नहीं आती थी। तो फिर मैंने एक दिन अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे। दिवाली में मैंने अकाउंट बनाया था। उसके बाद ऐसे ही रैंडम मैंने दिवाली के 2-4 पोस्ट डाले थे, उसके बाद बंद। फिर एक दिन मैं ऐसे ही न्यू ईयर के बाद 10 जनवरी को मैंने ऐसे ही अपना फ़ोन उठाया और नॉर्मली एक पहाड़ी आंटी की तरह वीडियो बना दिया, और मैंने नीचे लिख दिया हल्द्वानी की आंटी, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हल्द्वानी। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाया, वो ना 2-3 घंटे में 10,000 हुआ। तो 10,000 भी लोगों ने मुझे फ़ोन करा, कहते घर वाले कि अरे ये तो वायरल हो रहा है। तो मुझे पता ही नहीं था, वायरल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता है, और मुझे नहीं आता था। इनफैक्ट मुझे अभी भी मतलब बहुत दिक्कत होती है इंस्टाग्राम पे कुछ करने में भी, बिकॉज मैं बहुत न्यू भी हूँ उसमें। तो फिर वो वायरल हुआ, तो सबने बोला अरे बहुत ये तो बहुत सब लोग देख रहे हैं, लोग मतलब स्टेटस पे लगा रहे हैं, अपने नोन लोग भी इसको, ये सब। फिर अगले दिन मैंने फिर एक और वीडियो बनाया, और मुझे तब ना मज़ा आ रहा था। मैं वीडियो बना रही थी, अपलोड कर रही थी, वीडियो बना रही थी, अपलोड ना। उसमें मैं ये देख रही हूँ कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है, क्या नहीं है। तो बस एक बिंदी लगाई और ये सब, और बनाना शुरू कर दिया, जो मेरे मन में था, जो पहाड़ी आंटी अड़ोस पड़ोस में बोलती है। अब ऐसे करते 10-12 रील हो गई, 10 की 10 वायरल चली गई, एक भी नहीं। तो फिर मुझे लगा नहीं यार, दिस इज सीरियस जॉब, ये कुछ चल रहा है कि मतलब लाइफ में कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि लोग मुझे अचानक से, मैं बाहर जा रही थी, 5-6 दिन बाद किसी का बर्थडे था, और वहाँ ना मुझे सब पहचान रहे थे। तो मैंने कहा मेरे को तो कोई भी नहीं जानता था अचानक से, और मैं आई थी गांधीनगर से, गुजरात से। तो अचानक, और मैं काफ़ी मेरा टाइम हो चुका था जब मैं हल्द्वानी में नहीं थी। तो जब मुझे सब पहचान रहे थे, तो मतलब आई फेल्ट गुड, मुझे अच्छा लगा, लोग मुझे पहचान रहे हैं। और बहुत सारे जो पहाड़ी लोग बाहर रह रहे थे ना, इनफैक्ट उन लोगों ने वो शेयर किया था। एक मतलब कुछ हैं जो मतलब अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों ने भी वो शेयर किया था। तो इस वजह से मुझे शायद ज़्यादा वायरलिटी मिल गई होगी उस समय। बस फिर उसके बाद मुझे लगने लगा नहीं यार, ये तो कुछ अब ऐसे ही बैठ के नहीं बना सकते अब कंटेंट। फिर उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, फिर उसको मैंने डिलीवर करना शुरू करा, और फिर भगवान की दया से सब धीरे धीरे चलता रहा, तो अभी भी चल रहा है। सो रोज़ इतने कंटेंट आइडियाज़ अलग अलग लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है, तो आप कैसे इसके साथ डील करती हैं? ऑब्जर्वेशन, और वो आपको एज के साथ आती है। जब आप जैसे अभी आप 20 के हो, फिर जब आप 30 के होगे, तो आपको और आपका दिमाग डेवलप होगा, आप लोगों से और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पावर आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, और क्या है कि कंटेंट ना हर जगह है। आप में कंटेंट है, मुझ में कंटेंट है, सब चारों तरफ कंटेंट ही है। अब आप उसमें से आप पॉजिटिव चीज़ें उठाओ और अपलोड कर दो। और मैं बचपन में रही हूँ पहाड़ में, मतलब मेरे पापा की पोस्टिंग, मेरे पापा PWD में थे, तो मैं बचपन में लोहाघाट रही हूँ। मेरी स्कूलिंग लोहाघाट में हुई थी, तो क्लास 3-4 तक मैं वहीं थी। और फिर उसके बाद 2 साल मैं बेरीनाग भी रही हूँ, 2-3 साल। फिर उसके बाद मैं फिर हल्द्वानी आ गई थी वापस। आई एम बॉर्न इन हल्द्वानी, बट मेरा पापा के साथ हम लोग गए हैं। फिर तो वहाँ भी लोगों को देखा। मेरे पापा हर होली दिवाली में हमको गांव लेके जाते थे, तो वहाँ लोगों को देखा। और पता है ना आपको, हर जगह का आपका एक्सेंट है, तो बस वही लोगों को देखा। गांव गए तो कोई पूछ रहा है कदिन आला रे, कदिन, है ना, ऐसे पूछते हैं ना, हाँ। तो वो चीज़ देखिए ना, तो वो चीज़ होगी सबकॉन्शियस माइंड में फीड। तो फिर जब मैंने बनाना शुरू करा, तो लोगों ने उसको रिलेटेबल कहना शुरू कर दिया, बस यही था। तो मैम, जब आपकी पहली रील वायरल गई थी, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था और आपकी फीलिंग क्या थी? देखो, मेरे लिए माई पेरेंट्स तो आर एज न्यू एज आई वॉज ऑन इंस्टाग्राम। तो मेरे तो पेरेंट्स को भी कुछ पता ही नहीं था।
तो लेकिन जब मेरे इन लॉज को क्या हुआ कि जब वो गए होंगे शादी वादी फंक्शन में ना नीचे, अरे वीक बुआरी छो हल्द्वानी आंटी और बुआरी छो ऐसे करके मेरे सास ससुर को बोला। तो मेरी सास को बड़ा अच्छा लगा। तो उनको भी लगा कि नहीं यार कुछ तो है, बहू कुछ तो कर रही है हमारी। तो अभी ऑल ऑफ देम आर हैप्पी और सब मतलब खुश हैं। तो आपने अपने कॉलेज में कौन सा कोर्स परस्यू किया था? मैंने पहले BSc इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया था। मेरा स्पेशलाइजेशन था रेडियो एंड टीवी में। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ही किया। आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आपका मास कॉम का काफ़ी रोल रहा है? बहुत ज़्यादा। अगर मुझे कैमरा वर्क पता होगा कि कौन सा वाइड एंगल होता है ना, कौन सा मिड कौन सा मिड होता है, कौन सा वाइड होता है ना, फ्रंट से कैसे आएगा शूट या साइड एंगल, जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो किस एंगल से लेना है, तो वो सब मुझे कैसे पता चला? जब मैंने मास कॉम किया हुआ था। मुझे स्क्रिप्ट लिखनी कैसे आई ढंग से, मुझे पता होता है। जब आप स्क्रिप्टिंग करनी शुरू करते हो ना, आपका रेडियो सब्जेक्ट होगा अगर, तो आपको पता होगा रेडियो में क्या होता है कि आपको ऑडियो विजुअल दोनों नहीं दिखता ना, तो आपको विजुअल माइंड में क्रिएट करवाना होता है। आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप इस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखो कि विजुअल सामने के दिमाग में क्रिएट हो जाए। तो मुझे इमोशन क्रिएट करने पड़ते हैं सामने वाले के दिमाग के लिए। तो मुझे स्क्रिप्ट उस हिसाब से लिखनी है, मुझे डायलॉग उस हिसाब से बोलना है कि सामने वाला उस चीज़ को फील कर पाए। तो वो कैसे हुआ? जब मैंने पढ़ाई करी हुई थी इस चीज़ की। मैम, जैसे कि आप उत्तराखंडी कंटेंट को बहुत प्रमोट करती हैं, कल्चर को, तो आप हमारे जेन जी जनरेशन को कैसे बोलना चाहेंगी कि वो भी आप जो उत्तराखंडी कल्चर है उसको फॉलो करें? देखो, अपने रूट्स ना कहीं भी आप चले जाओ भूलने नहीं चाहिए। और ये आपको अभी नहीं रियलाइज़ होता है, लेकिन अभी जब आप लेटेस्ट स्टेज में लाइफ में आते हो तो आपको पता चलता है कि हम कहाँ से जुड़े हैं और हमको क्यों उस चीज़ को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। जैसे आज की जो जनरेशन है, मुझे लगता है उनके पेरेंट्स, देखो आज की जनरेशन का कोई फॉल्ट नहीं है ना, हमारी जनरेशन का कोई फॉल्ट था। बीइंग अ मिलेनियल, हमारी जनरेशन का भी कोई फॉल्ट नहीं था। बिकॉज क्या हुआ, हमारे जो पेरेंट्स थे वो उस समय नौकरी के लिए बाहर आए। तो हमारे पेरेंट्स ने ना बहुत एक अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए जद्दोजहद करी है ना, तो वो बाहर आ गए। तो मम्मी पापा ने बहुत, जिनके पेरेंट्स बाहर आए उनको पता है कि उन्होंने हमेशा हिंदी में कॉन्वर्सेशन किया, बच्चों को उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। तो क्या हुआ, अब हमारी लड़ाई ये थी कि हम हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर पाएँ। ठीक है, हमारे यहाँ की ग्रामेटिकल एरर तो नहीं आ रहे, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं वोकैबुलरी है ना। फिर उसके बाद आप लोग आए, ठीक है, 10-12 साल बाद आप लोग आए। तो आप लोग की जनरेशन में क्या हो गया, आपके पेरेंट्स ना मॉडर्न ही है ना वो अल्ट्रा मॉडर्न ही हो पाए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग के पेरेंट्स ने ही हमारी पहाड़ी से हमको काट दिया। अगर आप बाहर के स्टेट्स में जा रहे हो तो वहाँ पे सब अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, सबकी अपनी एक नेटिव लैंग्वेज है, सब वही बात करते हैं। इसीलिए हमको लगता है कि ना यार, मराठी तो मराठी में बात कर रहा है, पंजाबी पंजाबी में बात कर रहा है, एक हम ही है पहाड़ी में। नहीं, क्योंकि बिकॉज हमारे पेरेंट्स का ये फॉल्ट रहा है, इसमें वो बैकफुट पे रहे कि उन लोगों ने हमारे साथ नहीं किया कॉन्वर्सेशन। शायद अगर हमारे घर में रोज पहाड़ी में बात हो रही थी तो हम भी आपस में पहाड़ी में बात करते हैं ना। हिंदी तो आप सीख ही जाते हो, इंग्लिश आपको आ ही जाती है ना। तो अब आज की जनरेशन ये कर सकती है कि जब आप लोग आपस में बात कर रहे हो ना, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। अभी आप बच्चे हो, घर से कॉलेज जा रहे हो है ना, या फिर हॉस्टल पे आ गए हो, तो अपने एनवायरनमेंट में ही हो आप, है ना, अपने शेल पे ही हो, तो उत्तराखंड के अंदर भी हो। तो बट जब आप बाहर स्टेट में जाओगे ना, तो आप अपने कॉन्वर्सेशन में बात करना, क्योंकि सबको हिंदी पता है, इंग्लिश पता है, सबको आपकी लैंग्वेज नहीं पता है। तो आपको जब कम्युनिकेट करना होगा तो आपको अपनी लैंग्वेज ही चाहिए पड़ेगी, है ना। Exactly. उस समय आप भूल जाओगे कि ये गढ़वाली बोल रहा है, कुमाऊनी, आप अंडरस्टैंड करोगे खूब ज़्यादा एक दूसरे को, है ना, कि ये पहाड़ी में बोल रहे यार, है ना। तो इसलिए आपको अपनी लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। तो आप आपस में बात करो, है ना। मुझे तो लगता है स्कूल कॉलेजेस में भी ना, पता नहीं, आई डोंट नो स्कूल में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराते लैंग्वेज को, जबकि कुमाऊनी इज़ अ लैंग्वेज, कोई बोली नहीं है ये। तो स्कूल्स वगैरह में भी होनी चाहिए ये चीज़ें कि आप अपनी, जैसे अब हरेला फेस्ट होने लग गया है स्कूल्स में, है ना। तो उस दिन आप डे बना दो कि पहाड़ी में आप टूटी फूटी बोलो, बट आप पहाड़ी ही बोलोगे, है ना। आप एक डे बना दो, कॉलेज में भी एक डे बना दो, कि आप कॉलेज में नहीं बना सकते बिकॉज सब जगह के लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, ये है, देर इज़ नो हार्म कि अगर आप बाहर की भाषा भी सीख रहे हो, है ना। क्योंकि अगर आप किसी स्टेट से, अगर आपका डोमिसाइल वहीं का है तो आप वहीं के हो गए फिर। तो अगर आपको सीख रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। तो मतलब ऐसे कुछ होना चाहिए कि नहीं, आज ना हम लोग सब, जैसे हम इंग्लिश के लिए करते हैं ना कि हम इंग्लिश में बात करेंगे, तो आपको करना चाहिए, आपको पहाड़ी में भी बात करना चाहिए और आपको अपनी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए, है ना। मतलब मॉडर्न तो आप बन ही जाओगे यार, मॉडर्न होना इज़ नॉट अ बिग डील। मॉडर्न नहीं हो आप, मॉडर्न आप वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा वो हो रहे हो ना इन्फ्लुएंस। तो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होने के ज़्यादा बेटर है कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करो। जितना ज़्यादा अपने रूट से जुड़ोगे ना, तो आप और नीचे जाते हो, और जिसकी जितनी ज़्यादा जड़ें फैली होंगी ना, वो उतना ज़्यादा स्ट्रांगली खड़ा रहेगा। तो मैम, जो आपके कैरेक्टर का नाम है बिमला आंटी, तो उसका आइडिया कैसा आया आपको? विमला नाम ना बड़ा कॉमन है हमारी फैमिली में, हर घर में एक विमला निकल जाती है, एक पूजा निकल जाती है, और एक पंकज होता है। और पौआ क्यों? पौआ आपको पता ही है पौआ क्या होता है। तो कुछ छोटा होता है तो पौआ बोल देते हैं, तो मैंने उसका नाम पौआ इसलिए रखा, ठीक है। और विमला आंटी का जो कैरेक्टर है वो
देखो सबकी माओ के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन विमला आंटी वही आंटी है जो ना वो शहरी रह चुकी है ना वो ग्रामीण क्षेत्र की रह चुकी है। वो बच्चे क्योंकि उसके मॉडर्न हो चुके हैं तो बच्चे चाहते हैं वो मम्मी मॉडर्न होती जाए, और वो अपनी रूट्स छोड़ नहीं पा रही है तो, और समाज से वो डरती है। वो सब मम्मियाँ हैं, सबकी मम्मियाँ हैं वही। तो नाम सिर्फ उनका विमला आंटी है, बाकी मैं सबकी माओ का किरदार जी रही हूँ। तो आप लोग शायद उतना रिलेट ना कर पाओ, लेकिन जो 90s की है ना, लेट 80s 90s वाली जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है उस चीज़ से। मैम जैसे कि आप काफ़ी यंग लगती हैं, सो आपको कभी बुरा नहीं लगता है कि लोग आपको आंटी कह के बुला रहे हैं? और आप बिल्कुल नहीं लगता। अगर मुझे लगता तो शायद मैंने अपना नाम हल्द्वानी की आंटी नहीं रखा होता। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी मेरी क्या हुई? दीदी। आंटी। अच्छा आंटी, ओके ठीक है। ओके। चलो तुम्हारी मम्मी मेरी दीदी हुई, बट तुम्हारी कोई बहुत बड़ी दीदी है, उसकी मम्मी मेरी क्या हुई? आंटी हुई। हाँ। मेरी मम्मी आपकी क्या हुई? अम्मा। हाँ। ठीक है। हाँ। अब आपकी कोई बड़ी दीदी है, उसकी मम्मी मेरी क्या हुई? आंटी। हाँ। बेसिकली आंटी इज लाइक कि अगर आप अपनी माँ को, अगर आप माँ जैसी किसी औरत को बुलाते हो तो उसको आंटी बोलते हो, चाहे वो आपकी मौसी है इंग्लिश में आंट, चाची इंग्लिश में आंट, ताई जी इंग्लिश में आंट। तो आंटी सुनना तो मेरे को लगता है औरत को ना खुश होना चाहिए अगर कोई आपको आंटी बोल रहा है। तो पता नहीं क्यों लोग नाराज होते हैं इस बात से, क्योंकि कोई आपको माँ का दर्जा दे रहा है इसलिए आपको आंटी बोल रहा है ना। और लुक्स किसी के कहने से तो आपकी उम्र नहीं बढ़ जाएगी और किसी के कहने से आपकी उम्र कम भी नहीं हो जाएगी। तो ठीक है, अगर कोई मतलब मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वन लास्ट क्वेश्चन, हल्द्वानी की आंटी के स्टाइल में आप हमारी लिसनर्स को कोई लाइफ लेसन देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं? सारे के सारे लोगों को जो यहाँ ग्राफी केरम में पढ़ते हैं, पहले तो उन्होंने मेरे को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, बेटा ज़िंदगी जियो, खुल के जियो, आज में जियो। कल तुमने देखा नहीं, कल तुम्हारा निकल गया, आज तुम देख नहीं अगला दिन तुम देख नहीं पा रहे हो, नहीं देख पाओगे तुमको ही पता होगा। तो इसलिए जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, दिमाग खुला रख के करो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी। जितना मैं आपसे कनेक्टेड फ़ोन में रील्स को मैं देख के करती थी, आपसे रियल में और ज़्यादा अच्छा लगा आपको करीब से जान के। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गेस्ट और नए आइडियाज़ के साथ। दिस इज़ अंकिता कोरुंगा साइनिंग ऑफ फ्रॉम गेहूं जंक्शन।